ISRO's Aditya L1 mission has captured the first ever full disk images of the sun, marking a giant leap in solar observation capabilities. These images showcase the sun in its entirety, offering scientists valuable data to study its behavior and contribute to advancements in space research. On X, ISRO said that these photos in near ultraviolet this is the ultraviolet wavelengths provide pioneering insights into the intricate details of the sun's photosphere and chromosphere. The Aditya L1 spacecraft was launched on the 2nd of September this year from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. भारत तो जो कुछ भी करता है उसके पास तो इतनी पावर है नहीं, इतना भी पावरफुल नहीं हो सकता कि सूर्य चांद सितारों को ट्रेस कर सके। ऐसे ही बस अपने प्रोपेगेंडा करता है, कोई ऐसी सदाकत नहीं होती उसके काम में। सूरज पे क्या सदाकत नहीं है, बीच में सच्चाई नहीं बिल्कुल भी नहीं है। सूरज को कोई आसान काम नहीं है उसको छेड़ना, और फितरत के काम में तो वैसे भी कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। नजर में वो चांद पर भी नहीं गए फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दुनिया के सामने अपना म्यार बुलंद करने के लिए ऐसे बस भर के लोगों ने उनको दुनिया भर के लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है। नासा ने कहा हमें तकनीक बताओ, आप लोग कैसे साउथ पोल पे चांद में पहुंच गए हो। ये सरासर अपने जराइम और अपने ऐबों पर पर्दापोशी के मुताबिक, और सच ये हकीकत ये कि इस मुल्क को एनआरओ ने। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। आपको बता दें कि इसरो के सौर मिशन और एक बड़ी कामयाबी मिली है। इसरो के अंतरिक्ष यान आदित्य L1 पर लगे सोलर अल्ट्रावायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूरज की रंग बिरंगी तस्वीरें भेजी है। इस टेलीस्कोप ने 6 दिसंबर को सूरज की ये तस्वीर ली थी। इसरो की ओर से यह बताया गया है कि सोलर अल्ट्रावायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूरज की पहली बार फुल डिस्क तस्वीरें ली है। ये तस्वीर 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की है। इससे सूरज की 11 अलग अलग रंगों में नज़र आ रहा है। इसरो ने यह तस्वीर जारी कर दी है। बता दें कि आदित्य L1 के SUIT पेलोड को 20 नवंबर 2023 को ऑन किया गया था। इस टेलीस्कोप ने सूर्य की सतह, फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की तस्वीरें ली है। क्रोमोस्फेयर सूरज की सतह और बाहरी वायुमंडल कोरोना के बीच मौजूद पतली परत को कहते हैं। यह परत सूरज की सतह से 2000 किमी ऊपर होती है। इन तस्वीरों की मदद से वैज्ञानिकों सूरज की यानी कि सूरज का सही तरीके से अध्ययन कर पाएंगे। बता दें कि इसरो का आदित्य L1 अंतरिक्ष यान अपने अंतिम चरण के करीब है और L1 बिंदु में प्रवेश करने की प्रक्रिया 7 जनवरी 2024 तक पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। अंतरिक्ष यान के लिए L1 बिंदु में प्रवेश की अंतरिक्ष तैयारियां लगातार आगे बढ़ रही है। आदित्य L1 का 2 दिसंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि SDSC से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। मेरी तरफ से ये सैल्यूट, मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को, इसरो के साइंटिस्टों को, इसरो की उन खवातीन साइंसदानों को जो हमें सफ़े अव्वल में बैठी हुई नज़र आती हैं, हरावल दस्ते में नज़र आती हैं, पहली लाइन में खड़ी हुई नज़र आती हैं और काम करती हुई दिखाई देती हैं। हमें इससे पहले ये पता चला था कि जो मून मिशन गया उसमें इंडिया की एक खातून जिसको रॉकेट वुमेन कहा जाता है उसका बहुत बड़ा हाथ है। यकीनी तौर पर इस मिशन में भी इंडिया की खवातीन ने बराबर का हिस्सा डाला है। ये मिशन क्या है कि मैं समझता हूँ कि इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। L1 जो आदित्य L1 उसकी पोजीशनिंग को डिफाइन कर रहा है और 1500 kg वेट है उसका जो गया है। इसको सन के कोरोना को पढ़ेंगे, सन के एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, सन की जो सोलर विंड्स है उनके बारे में रिसर्च की जाएगी। निगराज जगह का नाम है। पाकिस्तान नाम के असली वारिस बंगाली थे और आपने उनको 50s में ही उनको अलग करने की कोशिश कर दी थी। जाता ना, वो तो साजिश हो गई, वो तो साजिश कर दी दुश्मन ने, वो तो इंडिया ने साजिश। मुझे ये चौधरी साहब, साजिश सिर्फ आपके साथ ही क्यों होती है? और आप, अमेरिका फारग बैठा है आपके खिलाफ साजिश करने के लिए। आपके पास है क्या अमेरिका को तंग करने के लिए? इजराइल फारग बैठा है आपके खिलाफ साजिश करने के लिए। पूरा इंडिया दुआएं मांग रहा था, बल्कि पूरी दुनिया के ऐसे लोग जो साइंस को समझते हैं, जो ये समझते हैं, जिनको ये पता है कि इस अर्थ, ये जो हमारा प्लेनेट है, इसकी कामयाबी और ज़िंदगी का दारोमदार साइंस की तरक्की पर है। उन सब के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा खुशी का और एक बहुत एक्साइटमेंट थी सब में। मिलियंस ऑफ पीपल ने दुनिया के इसको, इसरो के अलावा जितनी भी दुनिया की वेबसाइट्स इसको दिखा रही थी, प्लेटफॉर्म्स दिखा रहे थे, इसको लाइव देखा। देखें कि सूरज पे जाना तो नामुमकिन सी चीज़ है ना उसकी। वो ये तो सरासर अपना झूठ है और ये सारी तो जो है जो
तहकीक है वो नासा की, वो कह रहे हैं कि चांद पे भी कोई नहीं गया। नासा ने खुद बोला है उनको, आप साउथ पोल पे कैसे पहुंच गए? रिपोर्ट्स तो पढ़े, आप साइंस को मानते हैं? जी साइंस को बिल्कुल मानते हैं, लेकिन बात ये है ना अब तरक्की है, लेकिन देखें ना कि ये अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कि हम जरा सा इसको तेज कर दें तो लोग इसकी गर्मी से मरते हैं, ठीक है? और अल्लाह पाक ने ये भी इरशाद फरमाया तालीम हासिल करो चाहे आपको चीन तक जाना पड़े। अभी ये देखे ना, अल्लाह ताला ने हमें तरक्की से मना नहीं किया, ये हम खुद हद हराम है। ये जितनी आपको लाइटिंग शाइटिंग नजर आ रही है ना, ये आपके पास फोन है, ये आपके पास बाइक है, ये साइंस की बदौलत है, ये इल्म की बदौलत है। इस सारी चीज़ों को मानते हैं, ये हर चीज़ साइंस की, लेकिन एक चीज़ जो है ना नामुमकिन है कि उसके ऊपर जाना, ये नहीं मानने वाली बात है कि वो क्या जो मर्जी कर दें, ये गलत बयानी है। अब्दुल सलाम थे हमारे स्पेस के चेयरमैन, उनके दौर में 2 रॉकेट या 2 सैटेलाइट्स आई थिंक सो लॉन्च की गई थी, वो भी ख्याली पुलाव था, क्योंकि रॉकेट्स और सैटेलाइट्स तो लॉन्च हो ही नहीं सकती हमारे मुताबिक, है ना? ये तकरीबन देखें, ये जो सबसे जो अपना एक बात है ना, ये वाली सूरज वाली, ये नामुमकिन सी बात है, ये बहुत मुश्किल है कि सूरज तक कोई पहुंच सके। ये आपको रिपोर्ट दिखा दूं बीबीसी की, आपको रिपोर्ट दिखा दूं ऑफिशियल? कह रहा हूँ देखेंगे, अब सारी चीजें सही कहती होंगी, लेकिन ये एक नामुमकिन, देखें ना, एक आदमी का अपना भी तो दिमाग है ना, इससे अगर सोचें कि ये अगर जरा सा ये तेज हो जाए तो ये लोग गर्मी से मरना शुरू हो जाते हैं, अगर जरा सा कम हो जाए तो सर्दी से लोग मरना शुरू हो जाते हैं। ये नामुमकिन सी चीज है ना, ये हो ही नहीं सकता। शाबाश! ऐसे कैसे चलेगा दीदी? बात तो सही है। जमीन के ऊपर सैटेलाइट्स है कि नहीं है? बिल्कुल है, सारा कुछ है। आपने देखे हैं? नहीं मैंने नहीं देखे। हमने कभी सोचा था ऊपर सैटेलाइट्स जाएंगे? आपने कभी सोचा था कि इंसान जमीन से ऊपर चांद तक पहुंचेगा? नहीं, ये तो नामुमकिन सी बातें थी, लेकिन अब साइंस ने साबित कर दी है ना। लेकिन वो चीज ठंडक है, सारा कुछ है, लेकिन जितनी गर्मी है ना, इस गर्मी में जितने मर्जी ड्रेस पहन के चले जाएं, ये बहुत बिल्कुल सही बात है भाई। इस वक्त देखिए, मुझे बताएं सोलर पैनल्स के बारे में आपने कभी सुना है? जब लाइट जाती है वो चार्ज होते रहते हैं, वो खुद ही चलते हैं, सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके बिजली बनती है सोलर पैनल के जरिए। आज से 30 साल पहले घड़ी आई थी, छोटी घड़ी थी कैसियो की, तो उसमें ये सिस्टम था, सोलर सिस्टम ये चल रहा है। सोलर का तो पता हमें 30-35 साल का पहले का पता है, ये चल रहा है सिस्टम, ठीक है? तो तरक्की इससे भी पहले की भी होगी, लेकिन ये तो चीजें हैं, लेकिन सूर्य तक पहुंचना जो है ना। अमेरिका नासा चांद पर पहुंचा था, अमेरिका चांद पर पहुंचा था, वो भी झूठ बोल रहा था। लेकिन चांद पे चले, ठीक है, वो तो मान लेती हैं कि चांद जो है ये सूरज की रोशनी से चमकता है, ठीक है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, तो पता भाई, क्या बात, ये बात है। नहीं जा सकता कोई भी। आपको पता है कि हम क्यों दुनिया से इतना पीछे हैं? हम लेटेस्ट रिसर्च को मानते ही नहीं है, हम आगे बढ़ते ही नहीं है। शायद हमारी देखिए जी, हमारा डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने जो है कारनामा किया, बनाया था, उन्होंने बताया, उन्होंने एटम बम बनाया, एटम बम बनाया था ना। तो अब कहते कि एटम बम तो बन ही नहीं सकता, एटम बम बनाया था ना। बात सुनो, एटम बम बना हुआ है तो इंडिया जो हमसे डरता है, एटम बम बना हुआ तो इंडिया हमसे डरता है, वरना तो देखिए एटम बम उन्होंने बनाया ना, किसी ने सोचा था कि एटम बम जैसी चीज बन सकती है जो मुल्क को एक झटके में तबाह कर सकती है? सोचा था किसी ने? नहीं सोचा था ना। पढ़ाई से हुआ ना, ये पढ़ाई से हुआ, रिसर्चों ने साबित किया, लेकिन सारी चीजें ठीक है, लेकिन सूरज में नहीं जा सकते ना, सूरज में नहीं भाई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब सूरज पे बहुत मुश्किल है पहुंचना। चलिए अच्छा मुझे बताइए कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो कहाँ है, हम कहाँ हैं? इस वक्त देखिए जी, दुनिया में सारी चीज़ें तो टेक्नोलॉजी है ना, सारी चीज़ें, और जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी साइंस के साथ है कि मे भी कि शायद वो थोड़ी देर बाद कोई ऐसी कुछ चीज़ें ईजाद हो जाएं या जाना आना मुमकिन हो सके, लेकिन फिलहाल जो है ना, आपने सोचा था कि हवा को चीरते हुए इंसान ऊपर उड़ सकता है, हवाई जहाज बना सकता है? कभी सोचा था? देखिए अब तो हर चीज़ मुमकिन हो गई है ना, फिर खुद बोल रहे हैं। अच्छा चले ठीक है, आपकी मान लेते हैं, ठीक हो सकता है। अच्छा हम कब तक आगे पहुंच सकते हैं? इंशाल्लाह देखें जैसे तरक्की हो रही है, तो जैसे थोड़ा सा इधर आ जाइए आप पहले। जैसे जैसे चीजें बन रही हैं, ये आ रही हैं, तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अपनी तालीम बेहतर करेंगे तो मुमकिन हो सकता है। अल्लाह जी ये देखें जी, बात ये है कि सारा ये इसीलिए कहा गया था ना, इल्म हासिल करो, तो ये तालीम हासिल चीन तक जाना पड़े। हमारा मजहब जब हमें कह रहा है कि इल्म हासिल करो, तो फिर हम इल्म को मानते क्यों नहीं? तालीम हासिल करो, तालीम से शऊर आएगा, आप प्रोग्रेस करोगे। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, ये तो होना चाहिए ना। ये दीन को भी मानना है, हमने दुनियावी एजुकेशन भी हासिल करनी है ताकि हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाए, दोनों चीजें साथ साथ है। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप, ये तालीम दुनियावी भी और दुनिया की दोनों होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। इट्स नॉट ऑथेंटिक। सूरज पे अभी तक उनकी लैंडिंग नहीं हुई, लेकिन चांद पर हुई है। लैंडिंग होनी भी नहीं है। हाँ, सूरज पे नहीं होनी। वो स्टडी कर रहे हैं सूरज को, अब सूरज के ऊपर नहीं लैंड करना। या आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, इट्स नॉट ऑथेंटिक, बट दिस इज नॉट ऑथेंटिक कि वो सूरज पे पहुंचे, लेकिन 2 मरतबा यूएसए ने ट्राई किया, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। लेकिन चांद पर तो भारत वो दुनिया का पहला मुल्क बन गया था जो साउथ पोल पर चांद पर लैंडिंग हुई थी, वो भी तो किसी और ने नहीं की थी ना, भारत ने की है। चली गई है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। नहीं, उससे कोई गर्ज नहीं। हम मुतमिन हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप जो भी आपको मिल रहा है आप उससे मुतमिन है, आपको दुनियावी तरक्की से आपको कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया बेशक जहाँ पर दुनिया चाहे जहाँ मर्जी पहुंचे, हमें दीन से गर्ज है, दुनिया से नहीं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हमारे उस्ताद हैं
35 साल हो गए उनको कुरान पढ़ाते, अब आके उनकी 20,000 तनख्वाह हुई है इस साल।